हेलो गाइस, चैनल में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बीसीपीएल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयर के बारे में। तो शेयर में अगर अपन देखते हैं तो पिछले जो टच करके आया था 83 का लेवल टच करके आया था। जब इस शेयर का रिजल्ट आया था तो मैंने बोला था कि रिजल्ट अप टू द मार्क नहीं आया, शेयर प्राइस जो है गिरेगा। मैंने शायद तब शेयर कुछ शायद 80 या फिर 98 रुपीज़ के करीब चल रहा था। ठीक है, मैंने बोला था कि गिरेगा और शेयर का प्राइस जो है डेफिनेटली आपको गिरता हुआ नजर आया है। और मैं आपको वीडियो का लिंक भी दे दूंगा कि मैंने बोला है नहीं बोला था, वो आप देख लीजिएगा। ओके, तो अगर अपन देखते हैं कंपनी का आज के दिन जो है 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है फिलहाल। अभी कुछ 12 साढ़े 12 बज रहे हैं अभी, और अपर सर्किट है 5% का। ठीक है, पिछले 5 दिन से देखे तो अपर सर्किट लगता हुआ आ रहा है। पिछले 5 दिन में जो है 21% का रिटर्न बन चुका है। 6 महीने में कंपनी का रिटर्न 2%, ऐसा कोई ज़्यादा खास है नहीं। एक साल में 110% का रिटर्न बन चुका है। 5 साल में कंपनी का रिटर्न देखे तो 185% का, और मैक्सिमम रिटर्न देखे तो वही 181% का 2018 से कंपनी आई है। ठीक है, कंपनी के अपन पूरी डिटेल में एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस, साथ ही साथ जो है टेक्निकल एनालिसिस भी अपन करने वाले हैं। तो चैनल में अगर आप नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, आपको जो है वैल्यूएबल कंटेंट ही मिलेगा। ओके, आगे अपन कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, कंपनी का काम जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, कंपनी अगर अपन देखते हैं तो 1995 में जो है इस्टेब्लिश हुई थी, और काम देखें तो इलेक्ट्रिफिकेशन का है और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी का काम है। ओके, आगे अपन बढ़ते हैं कंपनी की मार्केट कैप की तरफ। तो 170 करोड़ का ही मार्केट कैप है, बिल्कुल नैनो कैप कंपनी अपन कह सकते हैं। तो कंपनी का पी के बारे में बात करते हैं तो पी 31 का है। ऐसा कोई ज़्यादा खास अभी तक पी महंगा नहीं हुआ है। हाँ, अगर पी जो है कंपनी की, कोई भी कंपनी की 14 से 20 के अंदर रहती है तो एक बहुत अच्छा बाइंग प्राइस मानते हैं उसको। ठीक है, सस्ती भी रहती है तो डेफिनेटली जो है अच्छी कंपनी का शेयर आगे बढ़ता है। बुक वैल्यू की बात करें तो 53। डिविडेंड जो है कंपनी देती है 0.7% का डिविडेंड है। आरओसी और आरओई जो है अभी बहुत ही कम है, 8.77 और 6.18। बिल्कुल छोटी कंपनी है, नैनो साइज की, इसलिए आरओसी और आरओई जो है फिलहाल ग्रोइंग देखने को मिल रही है 8.77 और 6.18। तो फ्यूचर में शायद और अच्छा बेटर ग्रो कर सकती है। ठीक है, फेस वैल्यू अभी तक 10 की है और इंडस्ट्री पी जो है वो 63 की है। आगे अपन बात करते हैं। तो गाइस, कंपनी का प्रोज एंड कॉन्स देखे ना तो फिलहाल तो कोई प्रोज है ही नहीं। ओके, कॉन्स की अपन बात करते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग जो है वो थोड़ी गिरी है। ठीक है, और लाइबिलिटी जो है वो 49 करोड़ की है, जो है कंटिजेंट लाइबिलिटी वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रमोटर की जो 40% होल्डिंग है ना, 41% होल्डिंग वो प्लेज्ड है। ठीक है, एक ये पॉइंट होता है कि अगर किसी कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग जो प्लेज्ड रहती है ना, एक कंसर्न की बात हो जाती है भाई कि उसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। लेकिन बात ऐसी है, ये रेलवे की कंपनी है। ठीक है, रेलवे में अच्छा खासा पैसा लगने वाला है, जैसा मार्केट जो गवर्नमेंट चाहती थी वैसा ही आया है, और रेलवेज में जो है हर साल पैसा लग रहा है और बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल 169 और अर्निंग इंक्लूडेड इनकम जो है, अदर इनकम जो है वो 2.71 करोड़ की है। तो फिलहाल ये कुछ छोटे मोटे जो है कॉन्स देखने को नज़र आ रहे हैं। जो बेटर अगर अपन कहें कि कॉन्स में ज़्यादा, तो ये जो है थोड़ा देखने वाली चीज़ है। 41% जो है प्रोमोटर प्लेस्ड है। ठीक है, नंबर्स देखते हैं अपन। तो गाइस, अब हम बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की। तो ईयरली अपन बात करेंगे कंपनी का ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस कैसा रहा। तो 2022 से अगर अपन कंपनी की सेल्स कंपेयर करते हैं, 2022 में 105 करोड़ की सेल्स, फिर 122 करोड़ की। ठीक है, लेकिन 2024 में जो है कंपनी की सेल्स जो है वो कुछ 87 करोड़ की रही, 88 करोड़ की रही। तो सेल्स में जो है डिप देखने को मिल रहा है। ओके, एक ये दिक्कत हुई। और वहीं अगर अपन देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डिसेंट सा है, बिल्कुल कह सकते हैं नॉर्मल 8.64 है। ऐसा कोई ज़्यादा अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है नहीं कंपनी का। और नेट प्रॉफिट की भी बात करते हैं अपन, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो गिरा है। 2022 में देखते हैं तो 7.41 करोड़ का था, फिर बढ़ के 8.3, लेकिन अब घट के 5.36 करोड़ का हो चुका है। तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का गिरा है। ठीक है, तो पॉजिटिविटी ऐसा कोई ज़्यादा हर जगह है नहीं, नेगेटिव ही चीज़ें देखने को मिल रही है फिलहाल। कंपनी की अगर अपन रिजर्व्स देखते हैं तो रिजर्व्स कंपनी के कुछ इस साल जो है 72 करोड़ के नज़र आ रहे हैं, और बोरिंग्स जो है वो कुछ करीब करीब 40 करोड़ के। तो रिजर्व जो है कंपनी के पास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बोरिंग। अगर कोई इमरजेंसी आई कि उनको पे करना ही होगा उनकी जो बोरिंग्स है, तो फिर भी कंपनी के पास जो है पैसे बचेंगे। ओके, आगे अपन कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं। तो गाइस, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स और पब्लिक है, मतलब एफआईआईज जो है नहीं है।
ठीक है, और DIIs भी जो है वो भी नहीं है। तो ये एक कंसर्न की बात है फिलहाल, क्योंकि नैनो कैप कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है, इसलिए जो डोमेस्टिक वाले हैं और फॉरेन वाले हैं वो पैसे नहीं लगा रहे, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल भी ऐसे कोई ज़्यादा अप टू द मार्क देखने को नज़र नहीं आ रहे फिलहाल। और वही अगर अपन बात करते हैं कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की, तो 72.87% की प्रमोटर होल्डिंग है। तो पिछले अगर 2-3 क्वार्टर से अगर अपन कंपेयर करते तो यहाँ से थोड़ा सा घटने को मिला है, 73.30 से 72.87 कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग आ चुकी है। कंपनी का कैश फ्लो देखें तो कैश फ्लो की बात करें तो अगर अपन वही की नेगेटिव में था, पिछले 2 साल से कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव में देखने को मिला था, लेकिन इस साल जो कंपनी का कैश फ्लो जो है पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे अपन कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। तो गैस कंपनी की अगर अपन टेक्निकल एनालिसिस देखें तो काम तो जो है अभी फिलहाल सिर्फ सर्किट में हो रहा है। यहाँ से सर्किट से नीचे आया, फिर सर्किट पे थोड़ा ऊपर नीचे, फिर ऊपर सर्किट पे गया, फिर नीचे आया, एक बहुत तगड़ी एक गिरावट देखने को मिली, सर्किट सर्किट सर्किट, फिर यहाँ से साइडवेज साइडवेज साइडवेज, फिर नीचे रिजल्ट आया, फिर गिरा। ठीक है, फिर इस जगह पे जो है बॉटम फिशिंग देखने को मिली यहाँ पे, और फिर सर्किट के साथ जो है शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है। ओके, करंटली अगर अपन एक सपोर्ट बना देते हैं फिलहाल शॉर्ट टर्म के हिसाब से, तो पहला सपोर्ट जो है कुछ आपके बनेगा 80 रुपीज़ का, जो है अगर राउंड फिगर में देखें तो ये पहला सपोर्ट बन रहा है। ओके, फिर अगर अपन दूसरा सपोर्ट भी मार्क करते हैं तो करीब करीब जो है वो 80, मैं आपको कहूँगा कि 70 से लेके 80 के बीच में एक बेसिक जो है सपोर्ट अगर यहाँ तक आता है तो यहाँ से एक बायबैक ज़रूर देखने को मिलेगा। और हालांकि मुझे फिलहाल लगता नहीं है कि यहाँ तक आएगा। रीज़न जो है अब यही है कि इस जगह पे जो है बॉटम फिशिंग देखने को मिल चुकी है। ओके, यहाँ से जो है रिवर्सल दे चुका है। और आगे अगर अपन टारगेट की बात करते हैं तो पहला टारगेट जो है इजीली वो 120 रुपये का हो सकता है, क्योंकि सर्किट पे अभी स्टॉक है। ठीक है, सर्किट पे कभी भी कहीं भी जा सकता है, कुछ अपन नहीं कह सकते। ऊपर जाएगा तो ऊपर जाता रहेगा, नीचे आएगा तो नीचे आता रहेगा, सर्किट का ऐसा ही चलता है। ओके, तो पहला टारगेट ये है। और डेफिनेटली अगर अपन लॉन्ग टर्म का थोड़ा टारगेट देखते हैं, थोड़ा मिड टर्म के हिसाब से, तो 160 का जो है ये दूसरा टारगेट है। ओके, तो कोई भी शेयर हो, मैं आपको कहता हूँ हमेशा कि कम से कम वेल्थ बनाना है तो 2 से 3 साल उसको होल्ड करो। और ये कंपनी जो है नैनो कैप कंपनी है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है। तो रिस्क अगर आपको लेना है तो बिल्कुल रिस्क रिवॉर्ड सोच के लेना। ऐसा नहीं कि आपके पास जितने पैसे सारे पैसे एक ही शेयर में लगा दो। ठीक है, आपके पोर्टफोलियो का एक बिल्कुल छोटा सा हिस्सा जो है ना माइक्रो कैप शेयर्स में जो है नैनो कैप शेयर्स का होना चाहिए। ठीक है, रिस्क अच्छी बात है, रिस्क लेना, लेकिन सोच समझ के रिस्क लीजिए, वो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो गाइज अल्टीमेटली अगर अपन बात करते हैं शेयर के बारे में तो फंडामेंटल्स जो है ऐसा कोई ज़्यादा खास अभी फिलहाल तो है नहीं, क्योंकि बिल्कुल नैनो कैप कंपनी है, बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है, 170 करोड़ की है। और इतनी इस कंपनी से जो अपन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कर भी सकते हैं क्योंकि ये रेलवे सेक्टर से बिलोंग करती है। ठीक है, रेलवे को भी बहुत दूर जाना है, बहुत काम बाकी है रेलवे सेक्टर में, कंपनी को काम मिलेंगे। ठीक है, मुझे तो मतलब लगता है कि फ्यूचर में जाके इस कंपनी का कुछ तो हो सकता है। अभी फिलहाल अगर अपन देखें तो ऐसा कोई ज़्यादा फंडामेंटल है नहीं, लेकिन धीरे धीरे विद द टाइम ये कुछ ऐसा एक फॉर्म दिखा सकता है कि धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसका फंडामेंटल्स भी अच्छे होंगे और शेयर प्राइस भी जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जैसा कि अपन ने देखा कि जब ये इस लेवल पे आया, ये 80 रुपीज़ के लेवल पे जब आया, 83 रुपीज़ के, यहाँ से एक अच्छी खासी बायबैक देखने को मिली है आपको। ठीक है, बहुत सारे जो है इन्वेस्टर्स इस जगह पे खरीदे हैं, पैसा लगा है, तभी जाके शेयर का प्राइस जो है अभी 101 रुपये पे चल रहा है। ठीक है, सर्किट के साथ चल रहा है। तो अगर आप पहले से इस जगह पे खरीद लिए तो ठीक है, तो आप जा सकते हैं। इस जगह पे आपने खरीदा है तो अभी फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं इसको अपने आप से अच्छे से। और अगर आपको एंट्री का है तो एंट्री का भी सोच सकते हैं आप, क्योंकि अभी ऐसा होता है कि जब शेयर में सर्किट लगता है ना, सर्किट लगते टाइम बहुत बार जो है अगर आपने बाय ऑर्डर भी लगाया तो आपका ऑर्डर लगता नहीं है। ठीक है ना, बहुत लोगों के लग जाता है, बहुत लोगों के नहीं लगता। तो आप अपने एनालिसिस के हिसाब से जो है एंट्री कर सकते हैं। अगर बिल्कुल मैं कहूँगा कि रिस्क तो है बहुत ही कम लेना भैया, क्योंकि छोटी कंपनी है, रिस्क जो है थोड़ा मिनिमम ही रिस्क लेना और लो रिस्क हाई रिवॉर्ड की तरफ बढ़ना आप। तो ऐसा कुछ आप अपने एनालिसिस के हिसाब से कर सकते हो। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल में अगर आप नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और 200 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है, होप आप पूरा कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।